हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। ये जो वीडियो है वो चैप्टर 2 का है, पॉलिनोमियल्स, मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है जो है वो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल का जीरोज होता है उसका क्या जियोमेट्रिकल मीनिंग होता है उसके बारे में देखेंगे। थर्ड जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो जीरोज और कोफिशिएंट है उनके बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे। फोर्थ टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स और लास्ट में समरी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है? पहले तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल्स होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स के पावर 1 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस आगे इसी तरह बढ़ते जाएगा ए एन एक्स के पावर एन तक, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x का पावर n है उसके साथ कॉफिशिएंट जो है ए एन उसका वो 0 नहीं होगा, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। अगर इस तरह के पॉलिनोमियल्स हो गए a0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस इसी तरह सो ऑन, ये कहाँ तक बढ़ेगा? n तक बढ़ेगा, ए एन एक्स के पावर n तक। ओके, तो जब ये चीज होगा वहां यहाँ पर क्या होगा कि ए एन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n। और वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है इस पॉलिनोमियल्स में वो n है, x के पावर n है। तो यहाँ पर है कि हेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन आर रियल नंबर्स। यहाँ पर a0 a1 a2 an ये सारे रियल्स नंबर होंगे एंड ईच पावर ऑफ x, और x का पावर जो होगा वो इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो है सो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 ले लिए। ये भी एक पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है। उसी तरह और भी एग्जांपल्स होंगे 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। उसी प्रकार 2y क्यूब प्लस 4/9 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस √3, ये सारे जो है वो पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसका जो हाईएस्ट डिग्री है पावर है वो 1 होगा, इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल देखे थे इससे पहले 3x प्लस 5, यहाँ पर ऐसे ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि जो x है इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है। उसी प्रकार और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे √2x प्लस 3, ये भी ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल x है इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3x माइनस 5, ये भी ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार के और भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। दूसरा जो पॉलिनोमियल का टाइप है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 होगा, हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम लोग है सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, यानी कि x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। उसी प्रकार और भी एग्जांपल हैं 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 6, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का जो स्क्वायर है वो हाईएस्ट पावर है। तो ये जो है वो क्या है कि सारे है सब
हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और भी एग्जांपल्स हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y² माइनस 3y प्लस √3। यहाँ पर ये भी है सो और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है y का हाईएस्ट पावर 2 है जो वेरिएबल है। तीसरा टाइप्स होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में इसका जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म एग्जांपल में कैसे होगा, यहाँ पर जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप में रहेगा। ठीक है, यानी कि x के पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 रहेगा। एग्जांपल में 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर x का कितना है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, z³ प्लस 2z² माइनस √3z प्लस 3, ये भी है सो क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। जो फोर्थ टाइप है वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाता है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 4 है इज कॉल्ड अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म जो होगा ये होगा ax के पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस तरह से रहेगा, तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल में 2x का पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x प्लस 1, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद फिर आते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, तो इफ px इज अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं, px हो इस तरह से पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है, या फिर इसको gx से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने के टाइप्स हैं। तो px इज अ पॉलिनोमियल इन x, तो जो भी पॉलिनोमियल होगा x के टर्म में, x वेरिएबल के टर्म में, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, और k कोई भी एक रियल नंबर होगा, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k, तो x के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे k को इन px, वो पॉलिनोमियल में इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k, तो उसका जो px होगा वो x इक्वल टू k के वैल्यू पर आएगा एंड इज डिनोटेड बाय pk। ठीक है, यानी कि k कोई कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, रियल नंबर है k, तो इसका वैल्यू अगर x के में रखेंगे, पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो वहां पर कुछ न कुछ वैल्यू देगा, तो वही वैल्यू pk कहलाएगा। एंड अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px, और वैसे रियल नंबर k को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब pk इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px, x² माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर जो px दिया हुआ है, px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4, और x का वैल्यू रखेंगे -1। ठीक है, तो p -1 रखें x के जगह पर, अब x² है तो x के जगह पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू -1 फिर -4। आगे सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिल के प्लस 3 इंटू 1 3 और -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि p -1 रखने के बाद क्या आ गया, वैल्यू 0 आ गया।
तो p-1 रखें तो 0 आ गया, तो ये जो होगा वो कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसका? जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसका जीरोज क्या हो गया? एक जीरोज -1 आ गया कि -1 रखने पर है सो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 दे देगा। ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे px इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर x के जगह पर एट x इक्वल टू -1 एंड 4, -1 पर क्या होगा और 4 पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करते हैं कि x के जगह पर -1 पुट करते हैं, तो -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू एक्स के जगह पर -1 -4। इसको सॉल्व किए तो -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 3 फिर -4 और यहाँ से 4 -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कब आया? -1 रखे तो। अब यहाँ पर 4 रख के देखते हैं तो क्या होता है। 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 4 जा 12 -4। अब इसको सॉल्व किए फिर 16 माइनस 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि इसका जो px जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो x का वैल्यू -1 रखे और 4 रखे तब ये 0 आया। ठीक है, एक बात है और यहाँ पर है कि जो भी जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, जैसे px का वैल्यू अगर इस प्रकार से है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री इसका कितना है? 3 है। तो इसको जो जीरोज होगा वो भी जीरोज कितने होंगे? 3। यानी कि 3 ऐसे अलग अलग वैल्यू आएंगे जिस पर है सो ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरोज होगा। अगर यही है सो 4 डिग्री का रहे, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो उसके जो जीरोज हैं वो है सो जीरोज हैं वो कितने जीरोज होंगे? 4 होंगे। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा तो जीरोज जो होंगे वो n हो जाएंगे। ओके, तो ये जो था वो इंट्रोडक्शन का क्लास था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बैच कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ओके, और आप लोग को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।